ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कहते हैं एकादशी के व्रत में पारण का भी उतना ही महत्व होता है जितना कि व्रत रखने का। अगर पारण के दिन सही तरीके से और शुभ मुहूर्त में नियमों का पालन करते हुए पारण ना किया जाए तो मानते हैं कि एकादशी के उपवास का कोई फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए व्रत रखने के साथ साथ व्रत पारण के नियमों का भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सफला एकादशी व्रत के पारण मुहूर्त के बारे में। साथ ही मैं आपको बताऊंगी व्रत के पारण के समय आपको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए, अगर आप दान ना दे पाएं तब आपको क्या करना चाहिए। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि व्रत का पारण करते समय आप क्या चीज़ें खा सकते हैं और क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि एक ही दिन दो व्रत भी पड़ जाते हैं, जैसा कि इस बार गुरुवार के दिन एकादशी भी है और जो लोग पहले से ही गुरुवार का व्रत जो कि बृहस्पति देवता को समर्पित होता है रखते हैं, तब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग एकादशी का व्रत भी रखते हैं, साथ ही त्रयोदशी तिथि का व्रत भी रखते हैं जो कि भगवान शिव को समर्पित होता है, जो कि कुंडली में दोष निवारण के लिए रखा जाता है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका एकादशी व्रत का पारण भी हो जाए और आपका प्रदोष व्रत भी प्रारंभ हो जाए। आइए पहले जान लेते हैं सफला एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। साल की अंतिम एकादशी है 30 दिसंबर गुरुवार के दिन और इस एकादशी का नाम है सफला एकादशी। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 29 दिसंबर की शाम 4:13 से, जिसकी समाप्ति होगी 30 दिसंबर की दोपहर 1:40 पर। एकादशी का व्रत हमेशा उदया तिथि में ही करना चाहिए, जो तिथि सूर्योदय के बाद प्रारंभ होती है। इस तरह से 30 दिसंबर को ही गुरुवार के दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी व्रत के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:11 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:47 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 30 दिसंबर की दोपहर 1:41 से, जिसकी समाप्ति होगी 31 दिसंबर की सुबह 10:39 पर। द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:11 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:47 पर। अब बात करते हैं व्रत पारण मुहूर्त की। द्वादशी तिथि के दिन यानी कि 31 दिसंबर शुक्रवार को सुबह 7:12 से लेकर 10:39 तक का समय जो रहने वाला है वो एकादशी व्रत पारण का रहने वाला है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि को समर्पित होता है। हर महीने में 2 बार एकादशी की तिथि पड़ती है। एकादशी व्रत करने के लिए दशमी तिथि से ही नियमों का पालन करना होता है, जो कि द्वादशी तिथि तक करना होता है। दशमी तिथि से लेकर अगर द्वादशी तिथि तक इन नियमों का पालन ना किया जाए तो कहते हैं कि उन्हें व्रत रखने का पूरा पुण्य प्राप्त नहीं होता। ऐसे में हर किसी को सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि व्रत के अगले दिन पारण करते हुए कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो भूले से भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात कि भगवान श्री हरि को तुलसी जी बहुत प्रिय होती हैं। अगर उनकी पूजा में तुलसी जी ना हो तो वो ना तो अपनी पूजा स्वीकार करते हैं और ना ही कोई भोग ग्रहण करते हैं। इसलिए भगवान श्री हरि के किसी भी व्रत में तुलसी जी का प्रयोग आप अनिवार्य रूप से करें और खासकर जब पारण आप करते हैं तो उस समय आप जो भी भोग भगवान श्री हरि को लगा रहे हैं उसमें भी तुलसी दल जरूर रखें। साथ ही आप तुलसी जी का 1 या 2 पत्ते अपने मुंह में रखकर उन्हें पानी के साथ निगल कर भी अपना व्रत खोल सकते हैं। आंवले का वृक्ष भी भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय होता है, इसलिए जिस भी मौसम में आपको आंवले मिल जाएं भगवान श्री हरि को आप आंवले अर्पित कर आंवले खाकर ही अपना व्रत भी खोल सकते हैं। इनके अलावा इस मौसम में मिलने वाले जो भी फल या सब्जियां हैं आप उनका भोग लगाकर भी उनसे आप अपना व्रत खोल सकते हैं। जैसे कि आप गन्ना, मूली या सिंघाड़े भी भगवान श्री हरि को अर्पित कर सकते हैं। जिस तरह से आपने एकादशी के दिन पूजा की है ठीक उसी तरह से द्वादशी तिथि को भी पूजा करनी चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन भी सुबह स्नान करके साफ स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण करके सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए और फिर हाथ में जल या पुष्प लेकर दान करने का संकल्प भी लेना चाहिए। कहते हैं संकल्प लेकर किया गया दान सबसे ज्यादा फलदायी होता है। इसके बाद आप भगवान श्री हरि की, माँ लक्ष्मी जी की और अपने सभी आराध्य देवी देवताओं की पूजा करें। भगवान श्री हरि को अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी फल पूजन सामग्री है वो अर्पित करें। व्रत की कथा सुने, आरती करें, मंत्रों का जाप करें और उसके बाद क्षमा याचना करें।
ताकि एकादशी के व्रत में या फिर पारण के दिन अगर आपसे कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए भगवान श्री हरि आपको क्षमा कर सके। इसके अलावा दान में आप जो भी सामग्री देना चाहते हैं, चाहे वो अनाज हो, वस्त्र हो, रुपए पैसे हो, उन्हें भी आप मंदिर में रखकर पूजा करें, अपने माथे से लगाएं, उसके बाद ही उनका दान करना चाहिए। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि व्रत पारण से पहले आप दान नहीं दे पाते हैं, या तो आपको ऐसे लोग नहीं मिल पाते हैं, या कभी कभी समय का अभाव हो जाता है। तो आप दान में दी जाने वाली सामग्री को एक तरफ हटाकर रख दें और उन्हें हमेशा शुद्ध होकर ही छुएं, क्योंकि दान में दी जाने वाली जो सामग्री है वो बहुत पवित्र मानी जाती है। तो ऐसे में फिर उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं, और जब भी आपके पास समय हो या आपके लिए संभव हो उस समय आप इन सामग्रियों का दान कर सकते हैं। अगले दिन भी आप दान कर सकते हैं। हो सके तो गाय को या जो पक्षी होते हैं उनके लिए छत पर दाना पानी रखें, गाय को हरा चारा आप खिला सकते हैं। और खासकर आप हर एकादशी व्रत में किसी भी गाय को केला या गुड़ और चने की दाल या फिर रोटी या हरा चारा, इनमें से आप जो भी खिला सकते हो वो जरूर खिलाएं। अब बात करते हैं कि जब दो व्रत एक साथ पड़ जाएं तब क्या करना चाहिए। तो देखिए, जब भी दो व्रत एक साथ पड़ते हैं, जैसे कि इस बार एकादशी का व्रत और गुरुवार का व्रत जो कि बृहस्पति देवता को समर्पित होता है, एक ही दिन है, तो ऐसे में आप सुबह की पूजा अपने नियमों के अनुसार करें। इस दिन आप बृहस्पति देवता की पूजा भी करें, बृहस्पति देवता की कथा भी पढ़ें या सुने, और मुनक्का और चने जो भी आप हर बृहस्पतिवार को नियम से बृहस्पति देवता को अर्पित करते हैं या केले के वृक्ष की पूजा आप करते हैं, उन सभी नियमों का पालन भी करें। साथ ही आप एकादशी की पूजा भी करें। एकादशी व्रत की कथा भी पढ़नी या सुननी चाहिए, यानी कि आपको दो व्रतों की पूजा एक ही दिन करनी चाहिए। इस तरह से आप अपना व्रत रखें। शाम की पूजा करते समय आप हो सके तो केवल मुनक्खा खाकर अपना बृहस्पति देवता का व्रत पूरा करें। मुनक्खे के अलावा आप फल भी ले सकते हैं, और इस तरह से आपका एकादशी का व्रत भी रहेगा। अब बात आती है कि कुछ लोग एकादशी का और त्रयोदशी तिथि का व्रत भी रखते हैं। ऐसे में कई बार क्या होता है कि द्वादशी तिथि के दिन ही त्रयोदशी तिथि का भी व्रत रखा जाता है। तो ऐसे में आप सुबह की पूजा एकादशी व्रत की भी करें, भगवान शिव की पूजा भी उसी तरह से करें जैसे कि आप हर प्रदोष व्रत के दिन करते हैं। सुबह के समय भगवान श्री हरि की पूजा करते हुए विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें, और भगवान शिव की पूजा करते हुए भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें या सुने। और अब देखिए, क्योंकि द्वादशी तिथि है, व्रत का पारण भी आपको करना है और त्रयोदशी तिथि का व्रत भी आपको रखना है। तो ऐसे में आप सुबह के समय केवल तुलसी दल या कोई भी फल और जल के साथ भी अपना व्रत खोल सकते हैं। इस तरह से द्वादशी तिथि के दिन आपके एकादशी व्रत का पारण भी हो जाएगा, और अगला व्रत जो कि त्रयोदशी तिथि का होता है वो भी आप प्रारंभ कर सकते हैं। अब त्रयोदशी तिथि के दिन आप शाम को पूजा करके चाहें तो अन्न ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, मीठा भोजन ही त्रयोदशी तिथि के दिन ग्रहण किया जाता है। किसी कारणवश अगर आप मीठा भोजन ना कर पाए तो आप सेंधा नमक से बने हुए भोजन का, जो कि शुद्ध सात्विक होना चाहिए, प्रयोग कर सकते हैं। कहते हैं एकादशी व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक आप कुछ न कुछ दान ना दें। अब देखिए, कई बार दान देने की स्थिति नहीं हो पाती है, आसपास नहीं लोग ऐसे मिल पाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप काली चींटियों को शक्कर और आटा मिलाकर डाल सकते हैं। ये भी एक तरह से दान माना जाता है। आसपास अगर कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति रहता है तो आप चाहे कोई छोटी सी वस्तु ही दान में क्यों ना दे, वो भी एक दान ही माना जाता है। इसके बाद भी आप अपना व्रत खोल सकते हैं। और हो सके तो छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी आप हर व्रत में जरूर रखें। अगर आप नहीं भी दान दे पाते हैं तो ये भी एक दान पुण्य की तरह ही होता है। इस तरह से आप अपना व्रत रख सकते हैं और व्रत का पारण भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि दान किन चीज़ों का करना चाहिए। देखिए, मौसम के अनुसार अगर आप दान करते हैं तो और भी अच्छी बात है। सर्दी के मौसम में आप जैसे कि गर्म कपड़ों का, जूते चप्पल कंबल का दान कर सकते हैं, ऊनी कपड़ों का दान कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि आप जो भी दान करते हैं वो इस अवस्था में होना चाहिए कि सामने वाला उनका उपयोग कर सके। नहीं तो आप कम से कम एक समय का भोजन बन सके इतना दान अवश्य करें। उसमें आप आटा, दाल, हरी सब्जियों में से कोई भी सब्जी का दान आप कर सकते हैं। साथ ही नमक और हल्दी आप दान की सामग्री में जरूर रखें, और कम से कम 11 रुपए, उससे ज़्यादा तो आप कितने भी रख सकते हैं, दक्षिणा जरूर रखें। कहते हैं अगर आप चाहे अनाज का या वस्त्रों का दान करते हैं, बिना दक्षिणा के कभी भी दान पूर्ण नहीं माना जाता है। तो इन चीज़ों का दान भी आप कर सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना होता है कि दान हमेशा ऐसे व्यक्ति को ही देना चाहिए जो कि उसका उपयोग कर सके। दान हमेशा दाहिने हाथ से ही देना चाहिए। साथ ही दान देने के बाद किसी तरह का कोई अफसोस नहीं करना चाहिए, और ना ही अपने किए गए दान को बार बार लोगों के सामने बताना चाहिए। ऐसा करने से दान का पुण्य समाप्त हो जाता है।
ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।